15 से 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के समरकंद में SCO समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा, इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि हम जन केंद्रित विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम हर क्षेत्र में नवाचार का समर्थन कर रहे हैं। आज देश में 70,000 से अधिक स्टार्टअप है और 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। दिल्ली की शराब नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर ईडी देश भर में छापेमारी कर रही है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार यह छापेमारी 40 जगहों पर की गई है। इस दौरान ईडी ने हैदराबाद, बेंगलुरु, मंगलोर और चेन्नई में छापेमारी की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर पर्यावरण से खिलवाड़ करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने राज्य सरकार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन नहीं करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें बना रहा है और यह साल 2023 तक तैयार हो जाएंगी। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित SOE यूनिवर्सिटी में वैष्णव ने कहा कि गति शक्ति टर्मिनस पॉलिसी के तहत रेल नेटवर्क के जरिए भारतीय रेलवे दूरस्थ इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास व 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया है। राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की 2 बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए हर साल राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी लोन ऐप के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ईज़बज़, रेजर पे और कैश फ्री के बैंक खातों और वर्चुअल अकाउंट्स में रखे 46.67 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। बता दें कि ईडी ने 14 सितंबर को दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और बिहार के गया समेत कई चीनी लोन ऐप मामले में छापेमारी की थी। उसके बाद ये कदम उठाया गया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 8वां मरीज पॉजिटिव पाया गया है। 30 वर्षीय नाइजीरिया महिला का मंकी पॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद यह राजधानी का 8वां और देश में इस वायरल बीमारी का 13वां मामला बन गया है। महिला को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैवाहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले की सुनवाई अगले वर्ष के शुरुआती में की जाएगी। दरअसल अपराध के दायरे में वैवाहिक दुष्कर्म मामले को लाने की बात पर दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने अलग अलग विचार दिए थे, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों यानी WPR को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र WPR को 46,667 कनाल की भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करेगी, जो उन्हें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पहले आवंटित किया गया था। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है। 41 वर्ष के फेडरर ने ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर इस बात का ऐलान किया। फेडरर अगले सप्ताह लंदन में होने वाले लेवर कप में आखिरी बार प्रोफेशनल लेवल पर खेलते दिखाई देंगे। फेडरर पुरुष सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। बेगूसराय में फायरिंग कर 11 लोगों को गोली मारने के मामले के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2 अपराधियों की गिरफ्तारी शुक्रवार सुबह की गई है, तो 2 अपराधियों को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया। बिहार के बेगूसराय में फायरिंग मामले को लेकर बिहार में जंगल राज की वापसी की बातें कही जा रही हैं। 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी अवकाश पर जम्मू कश्मीर सरकार ने सहमति जताई है। इस पर महाराजा हरि सिंह के बेटे एवं कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने सभी को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब मेरे बेटे अजात शत्रु और विक्रमादित्य विधान परिषद के सदस्य थे तो उन्होंने सदन में छुट्टी के बारे में प्रस्ताव पारित किया था। इसे किसी ने आगे नहीं बढ़ाया था। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सरकारी स्कूल में ग्रुप सी भर्ती घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि गांगुली को सीबीआई के कोलकाता स्थित कार्यालय तलब किया गया था और पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने के बाद
उन्हें हिरासत में ले लिया गया। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तरह केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की चारों दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। खंभों, जलेरी और छतरों पर भी सोने की परत चढ़ाई जाएगी। शासन की अनुमति के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कार्य शुरू करवा दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को एक चिट्ठी लिखते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के साथ टीकमगढ़ जिले के प्रभार से इस्तीफा देने की बात की है। इस्तीफा देने की वजह पिछले वर्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुए बुरा बर्ताव बताया है। देश के दुग्ध उत्पादन उद्योग की तीव्र प्रगति को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में देश की दुग्ध उत्पादन कंपनियों ने किसानों से 5,575 करोड़ रुपए का दूध खरीदा और अगले 5 वर्षों में यह 3 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। देश में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर लाभ मिलेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने यह जानकारी दी। इन्होंने इस्पात मंत्री सिंधिया के साथ परामर्श किया कि वाहन स्क्रैप करने और नए वाणिज्य वाहन खरीदने वालों को जीएसटी दरों में छूट दी जाए। इसके लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की मंत्रालय से अपील की गई है। देश की महिला हॉकी टीम की स्टार मिडफील्डर नमिता टोप्पो ने संन्यास की घोषणा की है। वर्ष 2022 में सीनियर इंडिया पदार्पण के बाद 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली 27 वर्षीय खिलाड़ी टोप्पो ने 2014-2018 एशियाई खेलों में कांस्य और रजत पदक जीतने वाली टीम में शामिल थी और इस दौरान इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। मैराथन प्रेमियों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। 16 अक्टूबर को दिल्ली में विश्व स्तरीय हाफ मैराथन का आयोजन होगा। इस दौड़ में विश्व रिकॉर्ड धारक जैकब किपलिमो भी शामिल होंगे। युगांडा के 21 वर्षीय किपलिमो ने पिछले वर्ष लिस्बन में 57.31 सेकंड का अभूतपूर्व विश्व रिकॉर्ड बनाया था। केंद्रीय दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में 5G सेवाओं को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओडिशा 5G सेवाओं का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। नेटवर्किंग का पहला चरण त्योहारी सीजन से पहले शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार 2023 तक पूरे देश में 5G नेटवर्किंग की पहुंच हो जाएगी। 5G के उपयोग से देश में संचार की गति 10 गुना तेज हो जाएगी।